श्रीमान उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं को हो क्या गया है? इनको सारे लोग छोड़कर जा चुके हैं। सांसद जीतने के बाद चुनाव में पाकिस्तान के झंडे लहराना क्या उद्धव ठाकरे का यह हिंदुत्व है? किसे पाखंडी कह रहे हो आप? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जो राजनीतिक दुश्मन थे, उनके गोद में जाकर के बैठने वाले हिंदुत्व पर बोलने का आपको नैतिक अधिकार क्या है? केवल रोज कुछ ना कुछ वो जो बाजा बजता है ना शादी में, उस तरह से उनके नेताओं का प्रातः, दोपहर और सांझ बाजा बजाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा ईश्वरीय व्यक्तित्व है, ईश्वरीय महान पुरुष है कि जिनको समूचे विश्व ने विश्व नेता करके और भारत को विश्व गुरु करके स्वीकारा है। मोदी जी के प्रति बोलने की आपकी औकात? श्रीमान उद्धव ठाकरे और उनके नेता अपनी औकात में आकर के बयानबाजी करें। ओछी राजनीति के लिए आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कई सारे मुद्दे मिलेंगे, और रहा सवाल गुंडों का, हम सूची देंगे इन्हें। आले ब्रो, उबाटा आणि उबाटाचे नेते यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की ते शिल्लक राहिलेल्या पक्षाचे स्वयं घोषित नेते आहेत. कारण त्यांच्या सोबत असलेले आमदार खासदार कधी सोडून खऱ्या शिवसेनेत म्हणजे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांसोबत जातील याचा नेम नाही. आणि त्याच्यामुळे ते फ्रस्ट्रेशन श्रीमान उद्धव ठाकरेजींना पण आहे, त्यांचे बाकीचे नेते त्यांनाही आहे. तर त्याच्यामुळे ओटसूट आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींबाबत बोलतात. म्हणजे स्वतःची किंमत ओळखून आपण कोणावर बोलतो याचं तरी भान ठेवा. अहो, तुमचे खासदार निवडून आले, तुमच्या त्या निवडणुकीच्या मिरवणुकीत पाकिस्तानचे झेंडे तुम्ही नाचवत होतात, हे तुमचं हिंदुत्व आहे का? छत्रपती शिवरायांच्या वंशजांना पुरावे मागत होतात की तुम्ही त्यांचे वंशजात पुरावे द्या, हे तुमचं हिंदुत्व आहे का? स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचे जे शत्रू आहेत राजकीय, त्यांच्या मांडीवर जाऊन बसलात, स्वतःच्या वडिलांच्या विचारांची किंमत ठेवली नाहीत, हे तुमचं हिंदुत्व आहे का? तर त्याच्यामुळे स्वतःची पायरी ओळखून त्या पद्धतीने वक्तव्य करावीत. राहिला प्रश्न आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचा, एक असं ईश्वरीय व्यक्तित्व आहे की ज्यांना संपूर्ण जगानं विश्व नेता म्हणून हळूहळू स्वीकारायला सुरुवात केली आहे आणि भारताला विश्वगुरू म्हणून. याच्यामुळे तुमच्या पोटात दुखत आहे. जिस तरीके से डेप्यूटी सीएम जो है उन्होंने बयान दिया है एकनाथ शिंदे ने कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, तो वहीं ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जो हैं वो कैपेबल हैं नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म करने में सक्षम. आदरणीय एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वह बिल्कुल सत्यता पर, तर्क के आधार पर है. क्योंकि जब से आदरणीय गृह मंत्री हमारे ज्येष्ठ नेता अमित शाह जी ने बागडोर संभाली है उस विभाग की, तब से देखा कि समूचे देश में या तो नक्सलवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा, या तो वे सामने से हथियार डाल रहे हैं. ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी हो सकता था. अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, मनोबल हो, तो सब कुछ संभव है. वह आदरणीय अमित शाह जी को देख करके दिखता है, और वही बात आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने कही है. जैसे कि हम देख रहे हैं एक बार फिर वेस्ट बंगाल में जो स्टूडेंट हैं, महिला स्टूडेंट, उनके रेप का मामला सामने आया. एक बार फिर कैसे देखते हैं पूरी घटना को आप? वेस्ट बंगाल में कितनी सुरक्षित है महिला, सवाल खड़ा हो रहा है. क्या कितनी सुरक्षित महिला है अब वेस्ट बंगाल में? सवाल. देखिए, जब से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का राज आया है
तो ममता दीदी का वो राज नहीं है, वो गुंडा राज है। सरेआम हिंदुओं को चुन चुन करके वहां मारना, उनके साथ जुल्म करना, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित करना, यह दिन दहाड़े चल रहा। कई सारे भाजपा नेताओं को वहां पर मारने का प्रयास हुआ, पर ममता दीदी ये कभी न भूले कि उनका जो ये अहंकार है सत्ता का, ये द्वापार में दुर्योधन का भी नहीं टिका और त्रेता में रावण का भी नहीं टिक पाया, तो कलयुग में ममता दीदी का क्या टिकेगा। आप राजनीतिक गद्दी पर इसलिए हो कि लोगों के काम आ सको, लोगों की दुआएं कमा सको। आप तो बद्दुआओं की हकदार हो गई। वहां की जनता जब भी चुनाव होंगे, ममता दीदी को घर का रास्ता दिखाएगी।